आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। उनसे जानेंगे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपको बार बार कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि गाजीपुर बॉर्डर किसी भी हालत में खाली नहीं हुआ है। पीछे ये पूरी टेंट सिटी है, सामने मंच लगा हुआ है। होता क्या है कि शाम को 4 या 5 बजे तक मंच पर जो भाषण देने वाले होते हैं वो एक फ़िक्स टाइमिंग रखी हुई है। तो चलिए कुछ इसी मामले में किसानों से बात करते हैं कि किस तरीके से जो अफवाहें चल रही है कि गाजीपुर बॉर्डर खाली हो चुका है, उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितिन सेंगर जी। और जो गाजीपुर बॉर्डर पे आप सवाल कर रहे हैं, जो सरकार और उनके सहयोगी मीडिया के लोग, जो कि आपको पता है 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे तो अंबानी जी ने 22 चैनल खरीदे थे। आजकल वो चैनल वाले यही लोग हैं जो आंदोलन बताते हैं बार बार गाजीपुर बॉर्डर पे ख़त्म हो गया। मैं इन भाजपाइयों को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर एक किसान बैठा है तो उसे 1.25 लाख की गिनती माने, 1.25 लाख की गिनती माने। आंदोलन जब इन्होंने ये काला कानून लाए तब लॉकडाउन था। हमारे पंजाब के लोग अपनी छत पे से उसको प्रदर्शन आंदोलन का कर रहे थे, वो छत से आंदोलन कर रहे थे। छत के बाद लॉकडाउन खुला तो सड़कों पे आया, सड़कों से चल के टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे आया और आज पूरे देश में है, पूरे देश में ये आंदोलन है। पंजाब अपनी MSP ले रहा था, हरियाणा भी अपनी MSP लेता है। वो इसलिए आए मैदान में क्योंकि अब उनकी MSP पे मार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लोग MSP नहीं लेते, फेंक देते हैं, आलू फेंकती है इनकी फसलें। जैसे अभी मक्का मध्य प्रदेश में फेंकी गई और बाहर से 5 टन मक्का खरीदी गई, देश के किसान से नहीं खरीदी जा रही। आपने मध्य प्रदेश की बात कर ली है तो मध्य प्रदेश में कुछ महीने हुए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। अब वो तो परमानेंट, वो तो छोटी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। मेरे उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम यूपी का किसान है जो गन्ना की खेती करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है एक प्रकार से, क्योंकि उन्हें अपना गन्ना मिल में देना होता है, चीनी मिल में। कोई बजाज की है, कोई किसी की है, कोई किसी की है, पैसे नहीं मिलते उनको। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में समझ लीजिए कि जब आपकी पूरे देश की फसलों के जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जब हमें 6-6 साल फसलों के पैसे नहीं मिलेंगे, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा वाला तो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, भुखमरी से ही मर जाएंगे, खाते खाते ही, कर्जे में ही। आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 14 दिन में गन्ना किसानों की पेमेंट की जाए, आज तक सरकार नहीं कर रही है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहाँ हमारा भविष्य है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टोटल काली है। जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई वहाँ पे आज किसान नाम की चिड़िया नहीं मिलती है, जो कि हम हैं किसान ख़त्म हो जाएगा। लगातार किसानों पर हमला बोला गया कि ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, और अब प्रधानमंत्री जी भी कुछ शब्दों का यूज़ करने लगे, परजीवी, आंदोलनजीवी। तो इस बारे में क्या कहें? प्रधानमंत्री जी की उम्र हो चुकी है और अपनी मानसिकता खो बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये खुद धारा 370 के ऊपर आंदोलन किया करते थे। नरेंद्र मोदी पता नहीं कितने आंदोलन करके तो यहाँ तक पहुँचे नरेंद्र मोदी। जहाँ इनके आंदोलन होते थे वहाँ पे कहीं ना कहीं पे दंगा भी होता था, हिंदुत्व का मुद्दा उठा लेते थे। तो ये इस प्रकार से आंदोलन की आड़ में दंगा कराने के स्पेशलिस्ट हैं भाजपाई। आप कोई भी यात्रा ले लो, मेरे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार बनने के बाद इन्होंने एक तिरंगा यात्रा 26 जनवरी को निकाली। उस तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता का हत्या हो जाती है। हत्या हिंदू करते हैं, मुसलमान को सज़ा मिलती है। आज मोहम्मद सलीम है जो कि कासगंज जेल में जेल काट रहे हैं। आज चंदन गुप्ता की मां को भी मालूम है कि मेरे बेटे का हत्यारा हिंदू है। दुर्भाग्य है इस बात का कि देश में आज सत्य के लिए लोग नहीं लड़ पा रहे, उनकी आवाज़ नहीं उठा पा रहे। क्यों? अगर आपने सत्य बोला तो आप देशद्रोही, आपके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी। अब ये दिशा रवि है, उसने किसान आंदोलन को पूरी दुनिया में प्रचलित करने के लिए, भारत में प्रचलित करने के लिए अपने तरीके से आंदोलन को बढ़ावा दिया। आपकी भारत सरकार अब उसको एक कहानी के तौर पर पेश करके उस लड़की पर अत्याचार कर रही है। ऐसा ही रिया चक्रवर्ती के साथ हुआ, ऐसा ही उसके साथ हुआ जो पूर्व सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, चिन्मयानंद थे, यानी चित्यानंद थे, उनके ऊपर यौन शोषण का, चिन्मयानंद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। पूरे सबूत भी दिए उसने जाँच की टीम को। लेकिन फिर क्या हुआ? आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कोई अगर बेटी इन भारत विरोधियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है तो उसको किस प्रकार से कानून के माध्यम से कुचला जाता है। ये दिशा रवि उसका आपके सामने प्रमाण है। किसी भी सरकार का विरोध करना देशद्रोह नहीं होता है। हमारे देश की न्यायपालिका इस बात को कहती है। समझना पड़ेगा आज हमारे हिंदुस्तानियों को कि नेहरू जी हैं नहीं, पेट्रोल पे 70% टैक्स लगाती है भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिम्मेदार नेहरू जी है।
कहीं ऐसे लगता है, जब पेट्रोल की आपने बात करी दी है कि किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने का ये भी एक मुद्दा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ा हो, या तो फिर ध्यान भटकाने का नहीं, देश को लूटा जा रहा है। ध्यान भटकाने का आप बोलकर कहीं ना कहीं देशवासियों को असमंजस में डालना। क्या ध्यान भटकेगा यार? हर महीने रसोई गैस पे पैसा बढ़ रहा है, हर महीने पेट्रोल पे पैसा बढ़ रहा है। लॉकडाउन में 72 रुपये थी, लॉकडाउन खुलने के बाद आज 100 रुपये पार कर गई है। ये अंबानी अडानी मेरे देश को लूट रहे हैं। तभी इनकी गिनती देखिए आप, देश की GDP माइनस में आ गई। प्रत्येक हमारे देश का उद्योगपति आज घाटे में है, देश में भुखमरी है, देश में बेरोजगारी है। अंबानी अडानी फल फूल रहे हैं, अंबानी अडानी फल फूल रहे हैं। क्यों और कहाँ से, कैसे लूट कर रहे हैं? GDP गिरने के बावजूद भी किसान की GDP ने जो उछाल मारा है, फिर भी मतलब जब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था एकदम डाउन थी, फिर भी किसानों की GDP बढ़ी है। इसमें ये देश कृषि प्रधान देश है। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद एम्स से लेके आज जितने भी स्कूल और जो आपका संसद भवन है, जो देश में आपके पास सुविधाएं हैं, ये किसान की खेती के माध्यम से ही इस देश का निर्माण हुआ है। किसानों ने और मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया, किसानों ने अपनी कमाई इस देश को समर्पित करी, तब आज ये भारत का, अखंड भारत का निर्माण हो पाया है। 12,000 करोड़ अरब का ट्रांजैक्शन है हमारे कृषि प्रधान देश में हम किसानों का। जिस ट्रांजैक्शन की लूट अब अंबानी अडानी ने इस बिल के माध्यम से की है, जिम्मेदार नेहरू जी हैं। बहुमत की सरकार मोदी चला रहे हैं, जिम्मेदार नेहरू जी हैं। समझ में नहीं आता देश कब तक गुमराह होगा। देश कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, आप बेच क्या रहे हैं? आपने सारी कंपनियां बेच दी है, मोदी ने बनाई थी, मोदी ने बनाई थी या संघ ने बनाई थी? ये सारी कांग्रेसियों ने बनाई थी, नेहरू जी ने बनाई थी। आज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेहरू जिम्मेदार है। 26 जनवरी को लाल किले पे एक गुंडा कहता है कि लाल किले पे झंडा फहराना है, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है झंडा फहराने वाले के लिए। दीप सिद्धू वो आदमी जो मोदी के साथ रहता है, सन्नी देओल के साथ रहता है, भाजपाइयों के साथ रहता है, उसने जाके झंडा फहराया। क्यों? क्योंकि देश के किसान को बदनाम करना था, किसान आंदोलन को उखाड़ना था। ये षड्यंत्र ये हमेशा करते आए हैं। कहीं साध्वी बम फोड़ देती है मालेगांव में, समझौता एक्सप्रेस में। ये इस प्रकार से देश की जनता को भटकाते हैं और दमनकारी नीतियों से किस प्रकार से देश को गुमराह करते हैं। ऐसे ही 26 जनवरी को किया। लेकिन इसमें सत्य क्या है वो देखने की ज़रूरत है। देश का राजा है मोदी। मोदी के रहते हुए जब लाल किले पे किसी ने झंडा फहरा दिया तो राजा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, बाद में और कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के कमिश्नर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके रहते हुए मेरे दिल्ली में कैसे कोई इस देश लाल किले पे जाके अपना झंडा लहरा सकता है। पहले झंडे की लड़ाई होती थी, मुगलों ने चित्तौड़ पे अपना झंडा लगा दिया था, चित्तौड़ गुलाम बन गया था। मुगलों ने देश में जहाँ जहाँ झंडा लगाया देश उनका गुलाम हो गया। आज हमारे लाल किले पे जब किसी ने चढ़ के झंडा फहरा दिया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। जब लाल किले पे वो झंडा फहराने से किसी व्यक्ति को नहीं रोक पा रहा तो ये देश कैसे सुरक्षित है? कभी पुलवामा होता है, कभी उरी होता है, कभी पठानकोट होता है। चाइना ने मेरे देश की सीमाएँ घेर ली। प्रधानमंत्री की जवाबदेही क्या है? नेहरू जिम्मेदार है। आखिरकार नेहरू कब आते हैं और कब मोदी से मिल जाते हैं, आज तक पता नहीं लगा पाए हम। एक फोन कॉल की दूरी है, ये बहुत समय बेवकूफ़ बनाता है यार, बेवकूफ़ बनाता है देश का प्रधानमंत्री। कहाँ ऐसा फ़ोन चला गया है, यहाँ नेटवर्क बंद कर देता है किसानों के, हैं यहाँ पे नेट बंद कर देता है किसानों के कि नरेंद्र मोदी की नाकामी ये किसान देश को ना बता पाए। वो आदमी कहता है फ़ोन कॉल की दूरी पे है। कहाँ विश्वास करोगे? किस तरह से मोदी पे विश्वास किया जाए? कोई तो देश का बुद्धिजीवी मुझे बताए। मैं नितिन प्रताप सिंह सेंगर बोल रहा हूँ, मैं राजपूत हूँ। कोई तो मेरे भाइयों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अंधभक्त बेशक सही, आप बताओ कि किस बिना पे मोदी पे विश्वास किया जाए? किस बिना पे? जो आदमी अपनी पत्नी का ना हुआ, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का ना हुआ, जो आदमी अटल का ना हुआ, जो आदमी अडवाणी का ना हुआ, जो आदमी राजनाथ का ना हुआ, जिसने उसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, वो आदमी किसका हो सकता है? आज जब ये झूठ बोलता था तब राजनाथ भी चुपचाप बैठकर सुनता था। उसका परिणाम है कि आज राजनाथ को भी मुंह छुपाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं राजनाथ दोषी है हमारे देश की इन परिस्थितियों का। कहीं ना कहीं दोषी है ये सत्ता में बैठे सभी सांसद, जो आज देश में गरीबों के बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो आज इस देश में हमारा नौजवान बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है, आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आंकड़े नहीं दिए जा रहे जनाब कि देश में कितने बेरोजगारों ने आत्महत्या कर ली, कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली। आपने देखा लॉकडाउन में कैसे स्टेशन पर माँ मर जाती है और उसका बच्चा उसे जगाने का प्रयास करता है। आपने देखा इस दिल्ली में कितने लोगों के बच्चे इसलिए मर गए, उनकी छाती से दूध नहीं उतर रहा था माँओं की छाती से, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। आए नोटबंदी कर दी, वो आए और लॉकडाउन कर दिया, नेहरू जी को जिम्मेदार बता दिया, हो गया प्रधानमंत्री का दायित्व तो पूरा। 18 घंटे काम करते हैं भाई साहब। आज ये किसान आंदोलन चल रहा है, शायद उस वक्त मैं भी नहीं रहा, पैदा भी ना हुआ होऊंगा। बाबर टिकैत
और राकेश टिकैत के आंदोलन में क्या फ़र्क है आज की डेट में किसान आंदोलन की बात करें? बाबा टिकैत जी वो व्यक्ति हैं जो किसानों के दिल में राज करते हैं। वो कोई राजनीतिक दल से नहीं थे, वो केवल अपने किसानों के अधिकार के लिए लड़ते थे और समस्त जो भी उनके पास शोषण किया हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ किसी ने प्रताड़ना की हो, उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाते थे। बाबा टिकैत जी, उनने आंदोलन किया था वोट क्लब पे जाके, बाबा टिकैत जी ने, और तुरंत सरकार ने समय नहीं लगाया, उनका स्वागत भी किया, उनका मान सम्मान भी किया और उनकी बात को भी माना। आज उनके बेटे नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में 40 कमेटियां हैं, पूरा पंजाब और समस्त देश के किसान बड़े नेताओं की कमेटी बनी है, जिसे संयुक्त मोर्चा कहते हैं। आज वो इतने बड़े आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 28 तारीख को जब ये आंदोलन कुचला जा रहा था तो राकेश टिकैत के अंदर बाबा महेंद्र सिंह टिकैत बोल रहे थे, जिनने ये आंदोलन बचाया। और ये कहते हैं ना, संख्या कम है, आगे आने वाले दिनों पे राकेश टिकैत बोट क्लब पे बैठ के आंदोलन करेगा, ये रोक नहीं पाएंगे। जो कहते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन में कुछ नहीं है, उन्हें बता देना चाहता हूँ, बस दिन गिनो दिन कि कब ये किसान बोट क्लब पे पहुँच रहे हैं। देश हमारा है, किसी के बाप का नहीं है। और सरकार और सरकार और किसानों के बीच में ये गतिरोध जारी रहा तो गतिरोध सरकार के हाथ में है ख़त्म करना। हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करने आए हैं, जो आपने अंबानी अडानी के लिए ये कानून बनाया है और उस पर किसानों का नाम लिख दिया है, ये धोखेबाजी अब नहीं चलेगी। आप इस कानून को वापस ले लो और हमारी फसल का हमें मूल्य चाहिए, क्योंकि आप कि अंबानी की हर चीज़ पर प्राइस पड़ा हुआ है, हमारी किसान की फसल पर प्राइस नहीं पड़ा। हमारे बच्चे आज पढ़ लिख नहीं पा रहे, हमारे बच्चे आज रोजगार नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चे आज किन परिस्थितियों में कोई नहीं देखने आ रहा। और यहाँ पे देश में प्रधानमंत्री कैसे हैं, यहाँ पे 200 से ऊपर किसान मर गए, आज तक उन किसानों के विषय में बात नहीं की। भारत के प्रधानमंत्री ने, और अंबानी के घर में बेटा होता है तो वहाँ पे जाके नाचता है, गाता है। कैसा चरित्र है इस देश के प्रधानमंत्री का, जो कहता है इस मिट्टी को नहीं बिकने दूंगा, इस देश को नहीं बिकने दूंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कहाँ है वो बातें जो की थी? और आज किस चरित्र पर प्रधानमंत्री काम कर रहा है? गुंडागर्दी कर रहा है। देश का पीएम, आज़ाद भारत में पहला ये प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो अपनी जनता के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। कहीं आसाम में, कहीं जम्मू कश्मीर में, कहीं आपके गुजरात में, और आज पूरे भारत में। जम्मू कश्मीर में विदेशी आते हैं, अभी तो आप कह रहे थे आंतरिक मामला है, बीच में मत बोलो। अब विदेशियों को वहाँ का भ्रमण करना चाहिए या देश के विपक्षियों को वहाँ का भ्रमण करना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन जानता है जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में? भारत विदेशी, बताइए आप। तो इस तरह से ये गुमराह करता है भारत का प्रधानमंत्री। आज देश इनकी वास्तविकता जान चुका है। ये वही किसान है जो इन्हें वोट देकर देश में प्रधानमंत्री जिसने बनाया। मेरे साथ यहाँ पर एक और साथी मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ राजनीतिक सवाल करूँगा, क्योंकि हमने इनका कल भी इंटरव्यू लिया था और आपने कल भी देखा था। तो कल पंजाब निकाय चुनाव में रिजल्ट आया है, हालात आपको पता है। आने वाले 2022 में 5-6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या लगता है आपको, क्या परिस्थितियां हो सकती है किसान आंदोलन के चलते? कहा है कि जितनी बची है अकड़ उसे भी तोड़ेंगे और कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। तो ये तो बस अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये तो अगड़ाई है। ये तो एक बात है, हाँ, अगर ये गतिरोध 2022 तक चलता रहा फिर? हाँ, तो चलने दीजिए। कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे जो चल रहा है, अगर जो 22 तक चलेगा, 24 तक चलेगा, सरकार को जल्दी नहीं है तो हम लोगों को भी जल्दबाजी नहीं है। ये निकाय चुनाव थे, हाँ, बड़े लेवल पे होते हैं, राज्य के स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब क्या हालात लग रहे हैं? बिल्कुल। एक बात बताइए, जब हम जो है हमारा बच्चा पढ़ता है और उसके बाद उसका जो है मंथली टेस्ट होता है, और जब मंथली टेस्ट में उसकी तैयारी का पता चलता है कि तैयारी किस लेवल की है। मंथली टेस्ट में अगर फेल है तो समझिए उस पर जो है फोकस करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर अभी चेत जाएगी सरकार, अभी जो है ध्यान दे लेगी, तो हो सकता है कि जो है आने वाले जो है 6 माही के टेस्ट में नंबर अच्छे आ जाएँ। वरना मंथली टेस्ट में तो आपने देखा कि सुपड़ा साफ है, खाता भी नहीं खुला। तो बस आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जिनका नाम बार बार लिया जा रहा, सनी देओल, हाँ, उनके साथ थी दीप सिद्धू, जिनकी फोटो भी वायरल, हाँ, हाँ, ठीक है। तो अब सनी देओल के खुद जो संसदीय क्षेत्र है गुरदासपुर, वहाँ पर भी एक सीट नहीं ला पाई।
हाँ बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। जिस तरह से कहा है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। तो लगातार यही जो है किया जा रहा है। अब जो है धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है, इनको सबक सिखाएगी, चाहे वो गुरदासपुर से सांसद सनी देओल हो या मथुरा से सांसद हेमा मालिनी हो। लोगों का भरोसा जो है धीरे धीरे डिग रहा है। कहा है कि जो है दूध का जला मठा फूंक फूंक कर पीता है। जिस तरह से स्टैंड क्लियर ना कर पाना इनका, ये स्टैंड क्लियर करने की पार्टी के साथ हैं ये, या जो किसानों के साथ हैं। वोट हमने दिया है, सांसद हमने बनाया है, जनता जो है सीधे सांसद विधायक को चुनती है, जनता ही तो वोट देती है। आप स्टैंड क्लियर करके पार्टी को बाय बाय करिए, आइए किसानों के समर्थन में खड़े होइए, दोबारा हम जो है आपको निर्दलीय चुनाव जिता देंगे, निर्दलीय चुनाव जिताएंगे हम। और यहाँ पर काफी टाइम से एक फेंसिंग देख रहे हैं, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर तो कहा जा सकता है, लेकिन है वो राजधानी में। हाँ, ठीक है, यानी कि किसान अपनी देश की राजधानी में नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या हाल होंगे आने वाले समय में फिर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, वही कहा है कि जो ये वायर लगाई गई हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, नुकीले किले लगाए गए हैं, तो कहा कि अमूमन इस तरह की जो कोबरा वायर है वो आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती हैं चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पर, इतनी सीमा सुरक्षा जो है चौकसी की जाती है। लेकिन किसान को जो है अपने देश की राजधानी में ना घुसने दिए जाने के लिए इतनी सीमा सुरक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि हम किसान हैं, अपने खेतों में अन्ना जानवरों से जो अपनी फसल को बचाने के लिए ये कोबरा वायर नहीं लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है। लेकिन हमें रोकने के लिए और सरकार, शासन प्रशासन इस तरह की तैयारी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप साफ कहते हैं कि हमें जो है ये जानवर से गया गुजरा मानते हैं। और जिस तरह से ये जो तार बाड़ी बैरिकेडिंग लगाई है, ये किसानों के लिए कोई मायने नहीं रखती है। कहा है कि जिस तरह से जो ये तार बाड़ी लगाई है, तो उसको लेकर के कहा है कि जाओ जाकर ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, और अपना हक हम छीन कर लेंगे दिल्ली के दरबारों से, गेहूं चावल दाल बाजरा पीली पीली सरसों से। अरे अपना तो गहरा नाता है जाने कितने बरसों से, सूखे से भी लड़ते हैं और बारिश से भी लड़ते हैं, हम किसान तो सरकारों की साजिश से भी लड़ते हैं। अब ये पाँव नहीं ठहरेंगे तेरे नुकीले तारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम धरती का सीना चीरे अन्न की पैदावार करें, और सदन में बैठे जालिम हम पर अत्याचार करें। हम जब तुझसे दुखड़ा रोते हैं फूटी तकदीरों का, तू रौब दिखाता है बंदूकों का जंजीरों का। यही सदाएं गूंज रही हैं गलियों से चौबारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। हम बंजर पर पैर जमा कर हरियाली ले आते हैं, और खुद की किस्मत से लड़ते हैं खुशहाली ले आते हैं। और जो खुद को पूंजीपतियों का खुला हितैषी कहते हैं, हम ऐसे हर जालिम हुक्मरान की ऐसी तैसी कहते हैं। और धरती पुत्रों का ये संदेशा शहंशाह से कह देना, और मोदी से भी कह देना, और अमित शाह से कह देना, सरकारें हमसे होती हैं ना कि हम सरकारों से। ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। आपने खुद लिखी? नहीं, मेरी लिखी नहीं है, कुछ मेरे लिखे होते हैं। ये जो है इमरान प्रताप गढ़ी मशहूर जो शायर हैं, उनकी नज्म है। हाँ, एक आखिरी सवाल करूंगा जी बिल्कुल। से। हाँ। कोई भी अपना तर्क दे सकता है। हाँ। पिछली सरकार यानी कि जो 2014 से पहले थी, और आज की सरकार, वर्तमान सरकार जो है, किसानों को लेकर क्या कभी किसी ने काम किया है दोनों में से? देखिए, किसानों को लेकर की सरकार की जिम्मेदारी होती है, साफ स्पष्ट कर दूं, सरकारों की जिम्मेदारी होती है, सरकार होती है। सरकार का साफ सीधा सा मतलब होता है आम आदमी द्वारा चुनी हुई, आम आदमी के हित में जो काम करे, आम आदमी की सरकार होती है। पिछली सरकारों ने क्या किया, पिछली सरकारों ने जो किया, अगर वही जो है भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार करेगी, तो आप में और उनमें अंतर कहाँ रह जाएगा। अगर वो इतना अच्छा काम करती तो उनको जो है लोग क्यों वापस भेजते। तो उनमें कुछ ना कमियाँ तो उनमें भी रही होगी पिछली सरकारों में, हालांकि इनमें ज़्यादा कमियाँ हैं। कहा है कि जिनसे थी उम्मीद, मोदी जी से उम्मीद थी, जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। यही भारतीय जनता पार्टी की जो है इनकी नीति, कथनी और करनी में इनकी अंतर है। इन्हें ये लगातार जो है विपक्ष में थे तब तक तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, सत्ता पक्ष में आए तो जो है ये उनसे गए गुजरे हो गए। पिछली सरकारों ने हमारे देश के हित में बहुत सारे काम करे, जिसके परिणाम आप देख सकते हैं। अगर आप पहले आरटीआई चलता था, मोदी जी ने बंद कर दिया। पिछली सरकार ने, कांग्रेसियों ने देश के नागरिकों को अधिकार देने के काम किए। विपक्ष में रहकर इन्होंने तमाम बदनाम किया। वो फूड बिल लाए थे, उसके बहुत सारे लाभ देश की जनता को हुए फूड बिल के, जो 2013 में मनमोहन सिंह जी लाए थे। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 3 गुना स्पीड से, चाइना से ज़्यादा तेज़ी से हम तरक्की करने वाले देश रहे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया था। ये शब्दों के आधार पर, बातों के आधार पर घोटाले 2G स्पेक्ट्रम क्या था, कुछ नहीं था।
बकवास था, कोर्ट ने कहा, समय खराब किया गया। तो इन्होंने पिछली सरकारों को बदनाम करने का काम किया। गांधी परिवार ने देश बसाया है और आज ये उन्हीं का बसाया हुआ उजाड़ रहे हैं। मनमोहन सिंह जी ने फूड बिल लाए जिससे देश के नागरिकों को बड़ा लाभ हुआ। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। आप अगर किसी कानून का दुरुपयोग करेंगे तो बुरा होगा, आप किसी कानून का सदुपयोग करेंगे तो अच्छा होगा। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जब क्रूड ऑयल 115, कच्चा तेल 115 बैरल था डॉलर में, तब उन्होंने अपने देश के पैसे को मिला के भारतीयों को कम रेट में पेट्रोल देने का काम किया। आज जब कच्चे तेल की कीमतें औंधे मुँह हैं, हमारे देश में पेट्रोल 31 रुपये लीटर, 35 रुपये लीटर होना चाहिए, आज 100 के पार है, क्योंकि अंबानी अडानी के हाथ में है पेट्रोल की कीमत। तो वो अपने हिसाब से टैक्स 70% टैक्स हमारे देश की सरकार पेट्रोल पे लगाती है, जो हम आज महंगा पेट्रोल ले रहे हैं। दुनिया में कोई देश इतना महंगा चार्ज नहीं लगाता है जितना महंगा चार्ज भारत में मोदी सरकार लगा रही है। पिछली सरकारों ने हमसे कुछ नहीं छीना। कभी भी इतिहास उठा के देख ले पूरे देश का नागरिक, अगर कभी भी कांग्रेस ने आपसे कुछ छीना हो, इन्होंने ही हमें आपस में लड़ाया और कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने विरोध किया और हमें विरोधी बनाया, जिसकी कीमत आज पूरा देश चुका रहा है। उनने कभी नहीं अधिकार छीने, उन्होंने कभी नहीं हमें देशद्रोही कहा, उन्होंने कभी आतंकवादी नहीं कहा। देश के किसान को हमेशा सम्मान दिया। बाबा टिकैत जब आंदोलन करने आए थे तो सम्मान दिया गया उन्हें, जब वो वोट क्लब पे बैठे थे। इतना सम्मान दिया कांग्रेसियों ने कि ये भाजपाई पैर छुआ करते थे बाबा टिकैत की। और आज जब ये सत्ता में है तो बाबा टिकैत के लड़के राकेश टिकैत को किस प्रकार से एनकाउंटर करने के लिए 28 तारीख को षड्यंत्र किया गया और यहाँ बैठे आंदोलनकारियों को कुचलने का कितना षड्यंत्र किया गया। चारों तरफ से संघियों ने घेर लिया और यहाँ पे नंद किशोर गुर्जर आया और वो अपने साथ लाए अपने भाजपाइयों को, संघियों से हमें हमारा दामन करवाना चाह रहा था। ये पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा। तब हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी रोए थे। समझना पड़ेगा अंतर, देश के नागरिकों को कुछ नहीं लिया पिछली सरकारों ने, बलिदान दिया है उन्होंने, उनके परिवार ने बलिदान दिया है और बलिदान लेने वाले ये थे। अरे महात्मा गांधी के हत्यारे ये हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। पहचानना पड़ेगा सच क्या है, ऐसे ही किसी को विरोधी मत बोलो। देखो किसने क्या किया, उनने एम्स दिए, स्कूल दिए, शिक्षा दी, उन्होंने हमारे बच्चों को राशन दिया, खाने के लिए दूध, मिल्क, जाने कौन कौन से उनने कानून बनाए। मनरेगा बनाया, इनने क्या बनाया, मजदूरों के अधिकार छीन लिए। इन्होंने देखो कैसे हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ा दी। ये अंबानी अडानी के लिए कर रहे हैं, पिछली सरकारें देश के लिए करती थी। हमेशा कांग्रेस ने देश के हित में काम किया है और ये देश बेच रहे हैं। देश के दुश्मन है ये लोग जो आज सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने फूट डाल के आज शासन पाया है, याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो देखा आपने कि किस तरीके से किसान अपनी राय बेबाकी से रख रहे हैं। और एक बात याद रखने वाली होगी कि बाबा टिकैत के आंदोलन में जो उनका हुक्का था उसे इतिहास में दर्ज किया गया और राकेश टिकैत के यही आंसू इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। कैमरामैन मनीष तोमर के साथ मैं हिमांशु बरमूला, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।